और मेल ईगो इतना वीक है कि वो धमकियां देते हैं लोग। और मुझे इस बात का इतना बुरा लग रहा है कि ये लड़के क्यों करते हैं हमेशा, वो लड़की जाके क्यों नहीं बोलती भाई मैं तेरे मुंह पे ये फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी। वाई इट्स ऑलवेज मैन हु ऑलवेज थ्रेटन टू रेप यू और टू थ्रो एसिड ऑन यू। वो मेरे को ना अलग ही ट्रिगर हुआ कि भाई इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए किसी को। और अगर मैं झूठ बोल रही होती या मैं कोई गलत बात बोल रही होती तो आप मुझे बोलो भी, मैं सिर्फ अपना एक पार्ट रख रही हूँ जो मेरे साथ शो में हुआ है। एंड इट वाज, एंड देन लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि उसने नहीं बोला, बट आई वाज ट्राइंग टू स्टेट अ फैक्ट दैट द गुड गाइज इन द शो विल नेवर हैव अ फैन फॉलोइंग लाइक दैट, सो देयर इज अ रीजन दैट अ पर्सन लाइक दैट इज फॉलोइंग अ पर्सन लाइक हिम। राइट राइट। और गाइस यार ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मतलब ऐसा फैन बेस बना के कर भी क्या लोगे जब तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, समझ। और सबको समझ आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर श्वेत तोमर की, जिनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। मैंने अभी रिसेंटली उनकी वीडियोस देखी जिनमें उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, सचिन के बारे में बहुत कुछ बोला है। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कौन होते हैं जो मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं और सचिन डेट कर रहे हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, वो उसकी बंदी है। उसको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसको दूसरों की लाइफ में घुसना ज्यादा पसंद है। उसको मतलब उसको ये चीज दिमाग नहीं है, उसको ये चीज नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी चाहिए। तुम लाइव में आके आशिका के लव बाइट के बारे में बात कर रहे हो, वो लड़की कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसके ब्रदर सिस्टर कोई तो देख रहा होगा, वो क्या सोचेगा। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लाइव में आके क्या बोलना है। जो लड़की के एक वॉट एवर जो भी रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, जो वीडियो बाइट्स है किसी की, चीप हरकत है, लिटरली बहुत चीप हरकत है। इस लोगों को आकृति, जब एक लड़की की वो वीडियोस वो लीक कर सकता है जाके, वो कुछ भी कर सकता है लड़का। एंड लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई मुझे लोग उसने हॉट नहीं बोला या मुझे रिजेक्ट किया तो मेरा ये प्रॉब्लम है। नो, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी वुमेन कि भाई तुम किसी लड़की को ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। हम यहाँ पे उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर गलत एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। अगर हम उसको गलत भी बोल रहे हैं तो एक तरीके से बोल रहे हैं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो कि मतलब दिखाओ तेरी बंदी की चाटे, ये सब ये तरीका क्या होता है? तुम ये सब क्या रिप्रेजेंट, तुम एक शो में आए हो, तुमको लाख लोग देख रहे हैं टीवी पे, तुमसे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, तुम ये सब चीजें मत सिखाओ लोगों को। डिलीट कर दूंगा, तेरी बंदी की चीजें बताऊं, असलियत दिखा दूंगा दुनिया को, ये सब हम नहीं सिखाना चाहते यूथ को, राइट? यार मेरे को लगता है आकृति, देर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन द शो जिसके बारे में उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं की हो। क्योंकि जब आप लोग एंट्री भी कर रहे थे, लीजा और आपकी एंट्री हो रही थी, तो उसने पहले हमको स्टेटमेंट बोल दिया था कि दो बकवास सी लड़की आ रही है। क्लिप में भी लोगों ने देखा है कि लीजा को पहले उसने वीक बोल दिया, यू डोंट इवन नो दैट वुमेन, यू डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट हर। मेरे लिए उसने लोगों को बोला है कि ये पीछे पड़ी थी, 4 घंटे टॉर्चर करती थी, मैं तो सबसे फ्लर्ट करता हूँ। तो दुनिया को बताओ ना कि तुमने मुझे गर्लफ्रेंड क्यों बोला वोट आउट में। तुम एक तरफ एक लड़की को गर्लफ्रेंड बोलते हो, दूसरी तरफ तुम दूसरी लड़की को बोलते हो मेरी बंदी थी। तुम एक तरफ धमकियां देते हो कि मैं चैट बाहर कर दूंगा, एक तरफ तुम लड़की के पॉर्न वीडियोस लीक करते हो। भाई तुम कैसे आदमी हो? गिरे हुए आदमी हो एक नंबर के, इसलिए तुम्हें ऐसी जनता फॉलो करती है। आती है कभी कभी कि उसका जवाब भी देना, मुझे ऐसा लगता है कीचड़ में उतरना वाली बात हो जाती है कि उसको उसी के हिसाब से जवाब मिलना चाहिए। वो बहुत गंदी तरीके से बात करता है, मुझे नहीं समझ आता कि उसका क्या मेंटल स्टेट होता है, किस किस बात को वो लेके स्टार्ट करता है। मतलब उसने मेरे बारे में बोला कि तेरी बंदी की मैं असलियत दिखा दूंगा। क्या असलियत दिखाओगे तुम? तुमसे मैंने ऐसी क्या बात की है? चलो मुझे भी बताओ मैंने तुमसे ऐसी क्या बात की है। इवन तो मैंने ये चीज एक्सेप्ट भी की है कि शो से पहले हमारी बात होती थी, मैं तो ये चीज डिनाई नहीं कर रही कि मेरी बात ही नहीं होती थी। और तुम इस वे में क्या बोल रहे हो कि मेरी उससे बहुत तरीके से बात हुई है? चलो दिखाओ मुझे क्या बात हुई है तुम्हारी मुझसे। और तुमको लेखा को सारी बातें पता है कि शिवेत गया था लेखा के पास, उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि मुझे आकृति पसंद है, मेरी उससे बात कराओ। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी उसने दिया था कि आकृति तो अब शो में आ ही नहीं रही है। बट बात ये है, मेरा पॉइंट ये है कि तुमने अगर लड़की से चैट की तो तुमने भी की ना, तो तुम लड़की पे क्या डाल रहे हो? चैट बाहर कर दो भाई। छोड़ो ना, चैट छोड़ो, तुम ये चीजें आपके पास इतनी सारी ऑडियंस, आप उसको सिखा क्या रहे हो? ये ब्लैकमेलिंग तो समझ लो लड़कियों कि अगर कोई लड़का ब्लैकमेल करने वाला होता है ना, वो ऐसे ही दिखता है, जो बोलता है कि तेरी चैट लीक कर दूं, तेरी ये वीडियो दिखा दूं। हम लोग डरते नहीं, तुझे पता है बहुत सारी लड़कियां सुसाइड इसलिए करती क्योंकि लड़के ब्लैकमेल करते हैं उनको कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स बाहर कर दूंगा, तुम्हारी चैट बाहर कर दूंगा। ये वो टाइप का लड़का है जो ब्लैकमेल कर रहा है लिटरली लाइव पे आके। पीपल आर सब, मैंने कोई बातें नहीं की है और ना मुझे उस चीज का डर है।
उसको दिखाना है, बिल्कुल दिखाया, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई गलत बात नहीं की है। एक नॉर्मल टॉक जो गुड टर्म्स में किसी से बात हो सकती थी, उस वे में मैंने बात की है। समझ रही हो तुम? और मुझे इसका कोई डर नहीं कि वो चैट्स लीक करे या फिर जो करे, मुझे मतलब भी नहीं। मैं उसकी तरह, और हम लोग उसके फैमिली के ऊपर क्यों बात करें कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, उसकी फैमिली ने ये सब सिखाया? नहीं यार, फैमिली ये सब नहीं सिखाती है। वो तो इंसान खुद ये भी सीख करता है ये सब। बेटे को कि भाई तू ऐसी चीजें कर, बट इट्स अ सैड रियलिटी कि तुम्हारी खुद की दो बहनें हैं और तो भी तुम लड़कियों को इतने गंदे तरीके से कर रहे हो। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि कर्मा इज अ बिच ब्रो। तुम जो चीज करते हो ना वो उल्टी होके आती ही। आज तुम लव एंगल कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब कर लो, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ भी चीजें होने वाली आगे जाके। कर्मा इज नॉट गोना स्पेयर। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि तुम आके हमारे लिए तारीफें करो या हमसे बात करो, वट एवर, हमसे दूर रहो, लेकिन learn how to fucking respect a women, and we are not asking respect because हम औरत है, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया। भाई तुम्हारी भी इज्जत रखिए बाजार में। मैंने तो भी लोगों को बताया नहीं है, ये लोगों को बोल रहा है कि मेरे पीछे पड़ी थी, ये पड़ी थी। तो बताओ ना, टीटी में हाथ पकड़ के किसका तुम बैठे रहते थे? बताओ ना तुम पूरी जनता को। तुम फ्लर्ट करते हो ना सबसे, तो जिस तरीके से तुम टीटी में मेरे साथ बैठते थे, तुम पूरी जनता के साथ बैठते थे क्या? लगेज रूम में जो बातें करते थे सारी लड़कियों के साथ करते थे क्या? और अगर करते थे ना तो भाई तुझसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है यहाँ पे जो हर लड़की के स्टेटमेंट कर में रहा है। सचिन को लेके बोल रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो पहली बात मैं बता दूं, अगर हम लोग डेट कर भी रहे होते ना, तो हम ये ऑफिशियली डिक्लेयर करते कि हाँ भाई हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी तरह से छुप छुप के तो बिल्कुल नहीं करते कि शो से और से बात कर रहा हूँ, फिर शो के अंदर किसी से बात करो, और जब पता चल जाए कि वो बाहर वाली बंदी अंदर आ रही है तो अंदर मुझे बताया, उसने मुझे भनक तक नहीं लगने दी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। टॉपिक हुआ था वाइल्ड कार्ड एंट्री का, बट उसने मुझे एक बार नहीं बताया कि पहले मेरी किसी से बात हो रखी है, कुछ भी है। और जब तुम आई भी ना तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो जानता ही नहीं और तुमसे बहुत नफरत करता। तब भी हमारी बात तो होती थी ना। तो मुझे इस चीज को लेके अभी तक डाउट है कि भाई क्या रीजन था ऐसा कि उसको दूसरी लड़की पे जंप करना पड़ा। तुमको एक नहीं मिल रही लव एंगल करने के लिए, तुम दूसरी को भी पकड़ रहे हो, फिर दोनों को ही गलत बोल रहे हो। एक के साइड तो शो से परफॉर्मेंस तो हो नहीं रही थी, बट उसको पता था कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बस बग और लव एंगल के थ्रू ही आगे जाना चाहता था। समझ रहे हो आप? और मैं वही तो चीज कह रही हूँ आकृति कि मुझे शिवेत का नाम पता भी नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था इस नाम का बंदा है। लेकिन उसने इंस्टा मांगा था लेखा से, लेखा ने बताया था ये चीज। जो उसने इंटरव्यू पे लेखा पे इल्जाम डाल दिया ना कि लेखा ने कॉल किया, भाई लेखा ने कोई कॉल नहीं किया। लेखा इज नॉट दैट थी वो जो अभी आगे दिखेगा एपिसोड में। हाँ, वो वीडियो मुझे भी ऐसे कितने इजीली दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं ये लोग। वही कितना इजी, जैसे हमने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है। ने चीजों का ब्लेम लेखा पे डाल दिया, जबकि लेखा से उसने बोला था तो लेखा ने सिर्फ एक जनरल फैक्ट बताया कि भाई ये लड़की है हॉट, उसके अकॉर्डिंग मैं हॉट थी, उसने बस वो बोला। ये नहीं कि 10 बार कॉल करके वो बता रही ही वॉज द वन जिसने इंस्टाग्राम मांगा है मेरा लेखा से। इसको सब पता था नायरा कौन है, नायरा से क्या बात करनी। जो बंदा मतलब इतना फेक कर सकता है ना प्लान करके, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। एक और बात नायरा, एक और बात मैं बोलूंगी, इस बंदे ने मुझे नाम लेके लाइट, एक सेकेंड, इस बंदे ने क्या बोला था कि आकृति मेरी बंदी थी। एक और रिसेंट वीडियो आई है जिसमें वाशु ने भी बहुत बकबक की है कि अरे बता देना तेरी बंदी थी। तो उसमें वो बोलना चाह रहा था बेसिकली शिवेत कि आकृति तो तेरी बंदी थी। अगर मैं उसकी बंदी थी तो जब शो चल रहा था तब क्यों नहीं आया तू मेरे पास? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया कि तू सचिन के साथ क्यों घूम रही है? तब क्यों नहीं बोला कि तू तो मेरी बंदी है? भाई सामने बात करने में तो फट जाती है। देखा नहीं जब मैं भौंक रही थी तो यूं बिल्ली बोल पाया था? ऐसा था ही नहीं भाई। अगर मैं खुद उसकी बंदी होती तो मैं तो जाती ना कि भाई तू नायरा के साथ कर क्या रहा है। कोई राइट्स नहीं थे, तुम दोनों का चल रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में भी कुछ भी कलेश है कि यार तुम लोग का चल रहा, मैं बीच में आ गई। मुझे लगा कि शायद वो सच में जेन्युइन हो तुम्हारे लिए, बट मुझे बाद में पता चला कि ये भी। बट ऑनेस्टली मेरे को पैंडा से और तुझसे बस यही कम